जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित, वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक मॉडल है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये जानते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो कोई भी जो सेल होता है, सेल का जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सेल का जो सबसे सबसे आउटर लेयर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट का बात करेंगे तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो ये जो लेयर दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर इस मेम्ब्रेन को हम लोग जूम करके देखेंगे तो इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या होता है? इसके अंदर पाए जाते हैं लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड्स, इसमें मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड्स है। कौन सा लिपिड्स है? फॉस्फोलिपिड्स। मेन लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड के बाद इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन के बाद इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्टेरॉल होता है। कोलेस्टेरॉल के बाद इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्टेरॉल होता है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? शुगर होता है। इसके अंदर शुगर पाया जाता है। मेनली ये सारी चीजें जो होती हैं, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल और शुगर जो होता है, ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो अब बात करेंगे हम लोग लिपिड के अंदर। तो लिपिड में मेन जो लिपिड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। जो मेन लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो होता है फॉस्फोलिपिड। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है ये एक तरीके समझ लीजिए कि हमारे मैमिलियन आरबीसी इरिथ्रोसाइट जो होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसके मेम्ब्रेन के बारे में ये बता रहा है। तो देखिए मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या होता है? इसके अंदर लिपिड्स होते हैं। जितने भी आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, जितने भी ये चीजें दिख रही हैं, ये सारे क्या हैं? ब्लैक वाले पार्ट, जितने ब्लैक वाले ऐसे दिख रहे हैं, जो ये सारे क्या है? लिपिड्स हैं। तो ऊपर एक लिपिड्स की लेयर दिख रही है, नीचे लिपिड्स की लेयर दिख रही है। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की दो लेयर की बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाई लेयर। और ये जो लिपिड है मोस्टली कौन सा लिपिड है जिसके अंदर पाया है? फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है, ये सारे जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं सारे क्या है? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड की खासियत क्या होती है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेड। और ये वाला जो इसका पार्ट है क्या? ये है टेल है। और इसको अच्छे समझे तो हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोलर हेड होता है। और टेल जो होता है वो होता है नॉन पोलर। टेल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। एक और लाइन में समझे तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये होता है हाइड्रोफिलिक। और ये जो नॉन पोलर टेल होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब देखिए जो हेड होता है इसका, हेड होता है पोलर। पोलर यानी चार्ज। चार्ज मतलब हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अपने पास आने देगा। वही बात करें टेल, तो टेल होता है नॉन पोलर यानी चार्ज नहीं होता। और कैसा होता है? ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को अपने पास नहीं आने देगा, दूर भेजेगा उसको। तो ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये वाटर को क्या करता है? दूर भेजता है, रिपेल करता है। तो हेड जो है वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन टेल क्या कर रहा है? वाटर को रिपेल कर रहा है, दूर भेज रहा है। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया। लिपिड के बारे में बात करें, उसके बाद आगे बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रोटीन। ये रेड वाला पार्ट ये भी प्रोटीन है, ये रेड वाला पार्ट ये भी प्रोटीन है, ये रेड वाला पार्ट ये भी प्रोटीन है, और ये रेड वाला पार्ट क्या है? ये भी प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन का बात करेंगे, इसके अंदर प्रोटीन का बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का बात करेंगे, प्रोटीन, तो प्रोटीन दो टाइप का होता है। एक होता है इसके अंदर एक्सट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होता है इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप्स का है मेनली। एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर आ जाता है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल पेरीफेरल प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? जो पेरीफेरी के ऊपर मिलता है, यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मिलेगा। तो ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन, जो फ्री सरफेस पे पाया जाता है, पेरीफेरल प्रोटीन। उसके बाद बात करें हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं इसको, इंटीग्रल प्रोटीन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको इंटीग्रल प्रोटीन। और इसी के अंदर क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन में दो टाइप्स के प्रोटीन है, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखिए, इंटीग्रल भी ट्रांस मेम्ब्रेन भी इंटीग्रल है, लेकिन सारे इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं हो सकते हैं। अब देखिए कैसे। तो एक जो प्रोटीन था वो जो सरफेस से मिल रहा था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बाकी जो प्रोटीन बच रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ मिलेगा, एम्बेडेड मिलेगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ, ये धसा नहीं है तो बाहर है, लेकिन जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक और प्रोटीन होता है जो तीसरे नंबर पे, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर्ड प्रोटीन। एंकर्ड प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है? एंकर्ड प्रोटीन। तो तीन टाइप के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एंकर्ड। अब बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रिंसिक के बारे में। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं। तो ये देखिए पूरा धसा हुआ है, ये हाफ धसा हुआ है। तो इन दोनों में से ये दोनों तो है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दोनों को इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा आर पार किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करेगी, आर पार करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बाकी जो प्रोटीन है जो आधा धसा हुआ है उसको भी हम लोग इंटीग्रल बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन इसको नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे समझा जा सकता है कि जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक हो सकते हैं, बट जितने भी इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो उसको बोलेंगे जो सबसे पहले तो इंटीग्रल होना चाहिए, धसा हुआ होना चाहिए, और धसा हुआ है तो दोनों आर पार किया हो दोनों लेयर को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। और एक हमारा कौन सा प्रोटीन है? एंकर्ड प्रोटीन। तो ये हमारा जो प्रोटीन है लिपिड एंकर्ड, यानी लिपिड के साथ अटका हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं लोग? जैसे देखिए इसके अंदर धसा हुआ नहीं है, ये मेम्ब्रेन से धसा हुआ नहीं है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हुआ? ये अटका हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? लिपिड एंकर्ड। यानी लिपिड के साथ क्या, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, इसके साथ हम लोग क्या किए? कपड़े को लटका दिए हैं, तो ये कपड़ा जो है इस मार्कर से लटका हुआ। उसी तरह समझ लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड से ये प्रोटीन जो है फंस करके लटका हुआ, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। अब एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाइए। ये हमारी जो ब्लैक वाली पोर्शन दिख रही है, सारा ब्लैक वाला क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ऊपर ये वाला जो रेड कलर दिख रहा है ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि इसकी पेरिफेरी पे है, सरफेस पे है। ये वाला प्रोटीन आर पार धसा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। उसके साथ साथ इंटीग्रल प्रोटीन भी है क्योंकि धसा हुआ है। ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है लेकिन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से धसा हुआ है। ये वाला प्रोटीन कौन सा है? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, क्योंकि लिपिड से अटका हुआ है ये। उसके बाद से ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है कहीं कहीं आपको, ये हमारे क्या है? ग्रीन वाले पार्ट कोलेस्टेरॉल हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसे ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है या इधर दिख रहा है, ये सारे पार्ट क्या है? ग्लाइकोलिपिड हैं। कौन से लिपिड हैं? ये ग्लाइकोलिपिड। और ये सारे जो दिखा रहे हैं आपको ये तो सारे कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड हैं। और यहाँ पे ऐसे जो पार्ट दिख रहा है प्रोटीन से टच होकर के ऐसे सर्कल में, सॉरी ऐसे मोती की तरह, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर बोलते हैं। तो ये शुगर हो गया, ये प्रोटीन्स हो गए, ये फॉस्फोलिपिड हो गया, ये कोलेस्टेरॉल हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। अब आइए बात करते हैं सिंगर एंड निकोल्सन का मॉडल। अब हम बात करेंगे सिंगर एंड निकोल्सन का मॉडल। सिंगर एंड निकोल्सन 1972।
सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में एक मॉडल दिया था, इसका नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है, इसको समझिए। फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बताता है, फ्लूइड मतलब बता रहा है लिपिड के बारे में। जो ये लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जा रही है ये फ्लूइड नेचर का होता है। और मोज़ेक मॉडल किसको बताते हैं? मोज़ेक किसको बोलते हैं? ये प्रोटीन को। तो फ्लूइड जो है ये बताते हैं वो लिपिड को। किसको बताते हैं? वो लिपिड। जो लिपिड है वो फ्लूइड नेचर का होता है, और मोज़ेक मॉडल नेचर का कौन होता है? प्रोटीन होता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। जो फॉस्फोलिपिड है फ्लूइड नेचर का होता है, और उसके अंदर धंसे हुए जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? मोज़ेक मॉडल के। जो प्रोटीन है एक जगह से उधर उधर क्या होते हैं? वो सरफेस में फैलते रहते हैं। मतलब ये प्रोटीन है यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, मतलब ये सरकते रहता है। तो इन्होंने मॉडल देता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो क्या बताता है कि लिपिड और के अंदर प्रोटीन क्या होता है? तैरता रहता है। लिपिड किस नेचर का होता है? फ्लूइड नेचर का होता है। और मोज़ेक नेचर का कौन होता है? प्रोटीन होता है। जिसको किसने दिया था? 1972 में सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन करेगा। पहला काम क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद से ये क्या करता है? इसको हम लोग सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई सेल है, तो सेल के अंदर कोई भी चीज अंदर जाएगा तो वो क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और कोई भी चीज बाहर आएगा तो किसको क्रॉस करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर जाएगा, और अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर आएगा। तो किसी भी चीज को अंदर या बाहर जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है। परमिएबल तो है, अंदर तो आने दे रहा है, बाहर तो जाने दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाने दे रहा है। जिस चीज को सेलेक्ट करेगा वही अंदर आएगा, जिस चीज को सेलेक्ट करेगा वही बाहर जाएगा। सारी चीजें अंदर और बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे क्या चीजें इसके अंदर अंदर और बाहर जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जिसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, एनर्जी की जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है? हमेशा हाई से किधर की तरफ जाएगा? ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब मान चलिए ये सेल का, जैसे मान लीजिए कोई सेल ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारा आउटसाइड वाला इन्वायरमेंट है और ये इनसाइड वाला। तो नीचे वाले को हम इनसाइड समझ रहे हैं, बाहर वाले को आउटसाइड। तो इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन ये बाहर से ऐसे अंदर की तरफ आता है। ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ गया, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा होता है, अंदर ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। तो बाहर से ऑक्सीजन कहां पे आएगा? सेल के अंदर आएगा। उसी तरीके से यहां से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा होता है, और तो अंदर से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, बाहर से ऑक्सीजन क्या हुआ? अंदर आया। कैसे आया? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, यानी बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट से। और कैसे आ रहा है? वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। इसी में वाटर भी होता है, और ये दोनों प्रोसेस कैसे हो रहा है? तो बाय डिफ्यूजन होता है। कैसे होता है ये? ऑक्सीजन कैसे अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रहा है बाहर? तो ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ये अंदर और बाहर चीजें जा रही हैं।
बट यहाँ पे वाटर जो होता है, वाटर, अब हम पढ़े कि लिपिड के पास दो पार्ट था, एक हेड था और एक क्या था, टेल। हेड जो होता है वाटर लविंग होता है, टेल जो होता है वो क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है, बाहर भेजता है। तो देखिए अगर वाटर यहाँ से हम लोग अंदर लेकर के आएंगे तो वाटर तो यहाँ से अंदर आएगा लेकिन यहीं पे आकर के रुक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जाएगा वो। तो ये जो अंदर का नेचर कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसका टेल वाला नेचर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टेल वाला नेचर है वो कौन सा नेचर है, वो हाइड्रोफोबिक है, पानी को अपने पास नहीं आने देगा। तो पानी यहाँ से तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, यहाँ तक तो पानी आ जाएगा लेकिन यहाँ से पानी को अंदर जाने नहीं देगा उसका टेल। तो इसके वजह से जो वाटर है वो अंदर नहीं जा पाता है, उसको हेल्प लेना पड़ता है किसी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, यानी इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसी इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी तरीके से आर पार जा सके। तो वाटर क्या होता है, वाटर इसके थ्रू, इस इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू क्या होगा, ये अंदर आएगा। और कैसे आ रहा है ये, तो ये भी हाई से, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर क्या है कंसंट्रेशन कम है, तो हाई से लो की तरफ आ रहा है, ये भी डिफ्यूजन कर रहा है। लेकिन वाटर का डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। तो अभी तक जो चीजें हो रही थी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा था। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी और यहाँ से अंदर और बाहर चीजें हो रही थी। वाटर इसलिए अंदर जा पड़ा था क्योंकि जो टेल होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड का वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है, जिसकी वजह से वाटर को हेल्प लेना पड़ता है किसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, उसके हेल्प से क्या होता है वो अंदर जाता है। तो अभी तक ये जितना भी ट्रांसपोर्ट था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। अब हम जानेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब जानेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, नीड ऑफ एनर्जी, नीड ऑफ एटीपी। इस ट्रांसपोर्ट में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करने में क्या होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या होता है, लो से हाई की तरफ जाएगा, यानी हाई, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। एटीपी की रिक्वायरमेंट और लो कंसंट्रेशन से क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, इसके थ्रू क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, अंदर और बाहर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी जो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं उन पंप के हेल्प से क्या होता है, सोडियम का अंदर या बाहर जाना होता है। यानी जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके थ्रू सोडियम अंदर या बाहर, पोटेशियम बाहर या अंदर आएगा। तो ये कैसे होता है, ये होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप लगे होते हैं। वो पंप कैसे काम करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह। यानी उस पंप को, अब जैसे मान के चलिए सोडियम यहाँ पे है, ये सोडियम है, तो सोडियम को अंदर से बाहर जाना है, लेकिन बाहर पहले भी सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर क्या है कम, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बाहर से अंदर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जहां पे कम है उधर ही से जाकर के बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो लो से हाई की तरफ ले जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसको कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये कैसे हो रहा है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा, आयन का। जैसे बेसिक एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर छत पे हमको पानी, छत पर से पानी को नीचे लाना है तो किसी ड्रम से क्या करेंगे हम लोग, पाइप डाल करके उसको मुंह से खींचते हैं, तो वो प्रेशर बन करके पाइप ऊपर ड्रम से पानी नीचे आने लगता है, लेकिन नीचे से पानी को खींच करके ऊपर नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। और मोटर कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी यानी उसका क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। उस तरीके से हम लोग लो से कभी भी हाई की तरफ लेकर जाएंगे तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हाई से लो की तरफ लाएंगे तो कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये हमेशा होता है लो से हाई की तरफ, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। पैसिव में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो क्या होता है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेज वगैरह हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।